नमस्कार सभी को। इस समय मैं मौजूद हूँ पुलिस लाइन के पास और यहाँ पे आज विद्युत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो है इंजीनियरों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे जो है आपको आगे चल के जो है उपभोक्ताओं से कैसे बात करना है और कैसे जो है वसूली करनी है और कैसे क्या सिस्टम करना है, उसके बारे में सर जो है जानकारी दे रहे हैं। आप देख भी सकते हैं सर जानकारी दे रहे हैं और यहाँ पे हैं और हम पूछना भी चाहेंगे ये कार्यक्रम कैसे क्या है और इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। ये कार्यक्रम क्या हो रहा है? मैं आर.ए. कुशवाहा प्रांतीय महासचिव पाकाली जूनियर इंजीनियरिंग संगठन का पदाधिकारी हूँ जी। हमारा चूँकि जूनियर इंजीनियरिंग संगठन का प्रत्येक क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम अपने अवर अभियंता को प्रशिक्षित कर रहे हैं। चूँकि कार्य करने में प्रबंधन जिस तरीके से हमसे उम्मीदें चाह रहा है उसके अनुसार हमें मनी मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने जितने साथी हमारे जूनियर इंजीनियर हैं उन्हें प्रशिक्षित करना चाह रहे हैं कि हमारे साथियों को मनी मटेरियल कैसे मिले, हम अपने विभाग को कैसे उन्नति के रास्ते पे ले जाए। लेकिन उन्नति के साथ साथ हमें ये भी आवश्यक है कि हमारा साथी किसी तरीके से उत्पीड़ित न हो, उसके लिए हमें मनी मटेरियल की आवश्यकता है। जैसे कि हमें 24 घंटे 24/7 सप्लाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, हमारे शीर्ष प्रबंधन का आदेश है, लेकिन 24 सप्लाई के लिए हमें अति आवश्यक है कि मनी मटेरियल हमें मिले, जिससे हमारे अवर अभियंता साथी बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान कर सकें। जी, जैसे एक बात ये भी पूछना चाहते हैं, जैसे बिजली विभाग जो है घाटे पे चली जाती है, उसका कारण क्या हो जाता है? नहीं, बिजली विभाग घाटे पर चल रहा है उसके लिए केवल हमारा जूनियर इंजीनियर साथी केवल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसमें शीर्ष नेतृत्व भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं बिजली का जो खरीद की जाती है उसे भी ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं बिजली की खरीद हमारा किस यूनिट के शीर्ष पर किया जा रहा है, वो भी निरंतर बात किया जाता है। चूँकि हम जूनियर इंजीनियर संगठन से हैं तो जूनियर इंजीनियर के लिए बात करेंगे और हम लोग जूनियर इंजीनियर साथी राजस्व का निरंतर वृद्धि, जैसे कि पहले निरंतर वृद्धि नहीं हो पाती थी, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि राजस्व हमारा अधिक से अधिक बढ़े और घाटा कम हो। जी, और एक सवाल ये भी रहता है कि जैसे क्या होता है कि जैसे कोई कस्टमर है, उसने आपको जब उसका बिल ज़्यादा हो जाता है तब उसके बाद जो है वसूली के लिए जाया भी जाता है, लेकिन क्या होता है लोग वसूली देना भी नहीं चाहते और साथ में दुर्व्यवहार भी करते हैं। तो क्या उसके लिए, जैसे भी सर बात भी कर रहे थे, मैंने सुना भी, तो क्या उसके लिए भी कोई कार्य आपका संगठन करेगा या आगे ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाएगा जिससे आपकी भी सुरक्षा रहे और वसूली जो है भारी भरकम ना हो पाए, उसको पहले ही वसूल लिया जाए? जी, हमारा निरंतर इसमें प्रयास है। चूँकि जब उपभोक्ता को बिल हम जारी करते हैं तो उसमें बिल डेट और डिस्कनेक्शन डेट लिखा होता है, तो हम उपभोक्ताओं से अपील करेंगे कि जो ड्यू डेट और आपका डिस्कनेक्शन डेट लिखा है उससे पहले नियमित भुगतान करें। चूँकि मारपीट की घटनाओं के विषय में आप बात कर रहे हैं, तो चूँकि हमारा निरंतर लक्ष्य है कि 5,000 से ऊपर का डिस्कनेक्शन हो, 10,000 से ऊपर का डिस्कनेक्शन हो। चूँकि किसी वजह से अगर उपभोक्ता डिस्कनेक्शन मतलब बिल जमा नहीं कर रहा है और हमारा साथी डिस्कनेक्शन कर रहा है, उसके बाद मारपीट की घटनाएं हो रही, तो हमारा शीर्ष प्रबंधन से और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निरंतर हमारा संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से मेडिकल में संशोधन एक्ट आया हुआ है, मेडिकल उसको फैसिलिटी प्रोवाइड जब करा रहे हैं और उसके लिए मारपीट की घटनाएं न हो, उस तरह से हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ भी उस तरह की आए घटनाएं कि मारपीट की घटनाएं हो रही है, तो अगर उपभोक्ता उसमें दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जी, और एक सवाल, आखिरी सवाल लेंगे कि जैसे क्या होता है कि जब किसी का, जैसे आपके उस पर जो है भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते रहते हैं लोग कि इसमें इसी के कारण ये घाटे में चली गई जो है बिजली विभाग, इसी के कारण चला जाता है और सच में कोई कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पकड़ा भी जाता है, तो क्या उसके लिए भी आपका संगठन काम करेगा कि ऐसी चीज़ें जो जैसे एडाक पे भी रखे जाते हैं लोग, वो भी ये चीज़ें कर जाते हैं या कुछ सरकारी भी रहते हैं तो कर जाते हैं, तो क्या उसको भी दुरुस्त करने के लिए कुछ काम किया जाएगा आपके संगठन? हम लोग जो निरंतर क्षेत्रों में जा रहे हैं तो हम अपने जितने साथी हमारे हैं, हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सब चीज़ों का ही विस्तृत ब्यौरा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं कि हमें कार्य क्षेत्र में कैसे कार्य करना है। और इस तरह से अगर कहीं बिजली घरों पे अगर संविदा का आदमी कुछ इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसका हम कैसे लगाम लगाएं, नियमित हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और ऐसा उम्मीद करेंगे हम उपभोक्ता सेवा बेहतर करें और सरकार के मंशा के अनुरूप बिजली उपलब्ध कराएं। तो इस प्रकार से निर्भीक और निडरता के साथ सारे प्रश्नों के सर ने उत्तर दिए और हम भी
आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि नियमित समय के अनुसार ही जो है आप अपने पहली चीज़ चोरी मत करिए, जितना यूज करिए उतना बिल जो है ईमानदारी से दीजिए जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर विभाग कहीं थोड़ा बहुत दोषी है तो हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। हम भी सोचते हैं कि हमारा थोड़ा सा पैसा देने के बाद काम जो है हो जाए, तो इस पर हमारा भी जिम्मेदारी, जनता का भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पे जागरूकता के साथ वो भी काम करे। धन्यवाद सभी।